नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह मैंने भरतपुर झंडा विवाद को लेकर, भरतपुर राजघराने के अंदर जो झंडे का विवाद चल रहा है उसको लेकर आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया था और अभी शाम को मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे एक नई बात पता चली है एक पोस्ट के माध्यम से, और वो बात ये है कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने इसके बारे में जो कमेटी गठित हुई थी उसको ये कहा था कि मोती महल मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं 5 आदमियों को ऑथराइज़ करूँगा, क्योंकि ये मेरा राइट बनता है कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर वो जाएं। और जो झंडा रियासतकालीन झंडा भरतपुर का था, जिसको वहाँ के युवराज अनिरुद्ध ने हटा दिया, उसकी जगह दूसरा झंडा लगा दिया, उस झंडे को वो जाकर बदलें और फिर वापस रियासतकालीन झंडा लगाएं। मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था आज से 4 या 5 दिन पहले। उसके अंदर मैंने ये बात कही थी कि शेर के घर में लोमड़ी पैदा हो गई है। महाराजा सूरजमल एक शेर थे, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जैसा उनका इतिहास है, जैसी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, दिल्ली तक लड़ी, एक भी लड़ाई वो हारे नहीं, सभी लड़ाइयों में उन्होंने विजय प्राप्त की और रणभूमि में ही वो वीर गति को प्राप्त हुए। यही एक वीर की असली पहचान होती है। तो उस वंश के अंदर ये जो अनिरुद्ध पैदा हुआ, ये शेर के घर में एक लोमड़ी पैदा हुई। और मैंने ये बात भी कही थी कि लोमड़ी में कलेजा तो 50 ग्राम का भी नहीं होता, लेकिन दिमाग उसका बहुत ही शातिर होता है, और वही शातिरपना इस अनिरुद्ध ने दिखाया। जो तारीख सरदारी ने रखी थी उस तारीख से पहले ही इसने जो झंडा इसने मोती महल पर लगाया था वो हटाकर वहाँ पर तिरंगा लगा दिया, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा। तो ये बात मैंने सुबह के वीडियो में भी कही थी कि तिरंगे से हमको बहुत प्यार है। जितने बाकी देश के नागरिक तिरंगे को सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान पूरे देश के जाट समाज भी देता है, सभी समाज देते हैं। तिरंगा हमारे देश के शहीदों के आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगे के लिए हमारे सैनिकों ने सरहद पर बहुत खून बहाया है। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि महाराजा साहब ने जो बात कही थी कि मैं 5 आदमियों को ऑथराइज़ करूँगा, और जब वो तारीख नज़दीक आई तो महाराजा साहब ने एक पोस्ट डाल दी और उस पोस्ट में ये कहा कि वहाँ पर तिरंगा झंडा लग गया है, अब आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाइयों, हो सकता है मोती महल महाराजा साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकता है क्या ये हकीकत है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हो सकता है कुमेर का किला, डीग का किला, लोहागढ़ का किला भी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या भरतपुर का इतिहास भी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? क्या आज वो पूर्वज, जिसके अंदर मैंने सुबह के वीडियो में बताया था, गोकुला जाट, राजा राम जाट, चूड़ामन जाट, महाराजा बदन सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, राजा मान सिंह, राजा बच्चू सिंह, गिरिराज शरण, इन सब का जिस इतिहास को बनाने में खून बहा है, क्या आज उनकी आत्मा ये सब देखकर रो नहीं रही होगी? एक ऐसा आदमी जिसको एक धेले की दुनियादारी की समाज की अकल नहीं है, वो एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पंजाब केसरी राजस्थान, उस पर रोज़ आता है, रोज़ भरतपुर की विरासत को, भरतपुर के इतिहास को नीचा दिखाता है, रोज़ उल्टी सीधी बातें करता है, और वो पत्रकार उसके मुंह में सब डाल के उससे ये बातें कहलवाता है। और उस वीडियो को देखकर किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति या हर महिला किसी न किसी बच्चे के माँ होंगे, बाप होंगे, मैं भी हूँ, तथा ये दुनिया की सच्चाई है कि औलाद चाहे कितनी भी निकम्मी हो, कोई भी माँ बाप उसका बुरा नहीं चाहता। और यही समस्या मेरे को लगता है राजा विश्वेंद्र सिंह के साथ भी है। पहले उन्होंने समाज को ये बात बोली कि हमारा रियासतकालीन झंडा जो राजकुमार है उसने हटा दिया है। फिर उस राजा विश्वेंद्र सिंह ने समाज को ये बात बोली कि वहाँ पर झंडा दोबारा लगाना है। और जब समाज ने पंचायतें करी, समाज की पंचायतों के द्वारा ये निर्णय हुआ कि 21 तारीख को वहाँ पे झंडा लगेगा, तो राजा साहब ने 20 तारीख को ये पोस्ट डाल दी। इससे क्या बीती होगी समाज पर?
जो भरतपुर राज्य है उसमें बसने वाली 36 बिरादरियों का खून और पसीना इस इतिहास को, इस रियासत को बनाने में लगा है। जो महाराजा सूरजमल की सेना थी उसके अंदर भी सभी बिरादरी के लोग थे, चाहे जाट हो, गुज्जर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सभी उसके अंदर थे। सभी का बराबर उसमें खून बहा है। इस इतिहास को बनाने के अंदर खून और पसीना बहाया गया है, पानी की तरह खून को बहाया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि तिरंगे झंडे को लगाने के बाद अगर वो राजकुमार अनिरुद्ध ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, तो मैं उससे पूछता हूँ कि उसको तिरंगे झंडे की याद इससे पहले क्यों नहीं आई। यही मोती महल था, इसी के अंदर वो अनिरुद्ध रहता था, इसी में उसकी माताजी दिव्या सिंह रहती हैं। अगर इतना ही तिरंगे से प्यार था तो जब उसने रियासतकालीन झंडा हटाया तभी तिरंगा लगा देता, तो विवाद ही पैदा नहीं होता। कह देता कि हमारे देश के अंदर आज गणतंत्र आ गया है और हम अपनी स्वेच्छा से रियासतकालीन झंडे को उतार कर यहाँ पर तिरंगा झंडा लगा देते हैं। और अगर इतना ही प्यार है उसको तिरंगे झंडे से, इस देश से, तो करे स्वेच्छा से घोषणा कि मैं मोती महल को राष्ट्र को समर्पित करता हूँ। उसके अंदर संग्रहालय बने, कोई अस्पताल बने, कोई स्कूल बने। 100 एकड़ के महल में रहता है, लोगों की भावनाओं से रोज़ खेलता है, मूछें कटवा के रोज़ आके और चैनल पे इंटरव्यू देता है, रोज़ अपने इतिहास पे कीचड़ उछालता है। उसके बाद में महाराजा विश्वेंद्र सिंह उसके पुत्र मोह में फंसते हैं, ममता दिखाते हैं। इसमें आम जनता फिर कहाँ जाएगी? आम जनता जिसका हृदय इन बातों से उद्वेलित है, जिनका हृदय टूट गया है, वो कहाँ जाएगी? महाराजा साहब ने तो एक ट्वीट कर दिया, एक पोस्ट डाल दी, उसके बाद आम जनता के दिल पर क्या बीती? जो आम जनता इतने दिन से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। रही बात कानून व्यवस्था की, लैंड ऑर्डर की, तो कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी खाली आम जनता की है। क्या युवराज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? युवराज ऐसी बातें कहने से पहले, भड़काऊ बातें करने से पहले ये क्यों नहीं सोचता कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है? जो मैं बोल रहा हूँ उससे लाखों लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी। अब मैं महाराजा साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो उन तक तो जाएगा नहीं, लेकिन जनता तक तो जाएगा। कानून के अंदर ये प्रावधान है कि अगर किसी राजा का युवराज काबिल नहीं है, उत्तराधिकार के काबिल नहीं है, तो वो राजा उससे युवराज पद छीन सकता है। युवराज पद की मिलने वाली सारी जो शक्तियां हैं वो छीन सकता है, तथा उसको अपनी विरासत से निष्कासित भी कर सकता है। अगर महाराजा साहब को सचमुच भरतपुर से, भरतपुर के इतिहास से, भरतपुर की विरासत से, महाराजा सूरजमल के इतिहास से, महाराजा बदन सिंह के इतिहास से, महाराजा राजा राम जाट, चूड़ामन, गोकुला जाट के इतिहास से प्यार है, और उनको ऐसा लगता है कि उनका ये पुत्र, जो कि उनका इकलौता पुत्र है, लगातार उस विरासत को मिट्टी के अंदर मिला रहा है, और यही नहीं कर रहा है, वो दो समाजों के बीच में पैदा कभी ना भरने वाली खाई भी पैदा कर रहा है, राजपूत और जाट समाज के बीच में। उसके कहे हुए एक एक शब्द को राजपूत समाज के कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, समझदार लोग में कुछ लोग रोज़ पकड़ते हैं, रोज़ उपहास उड़ाते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आके उपहास उड़ाते हैं। आज एक भाई ने कमेंट किया कि भाई तू सूरजमल के बाप और दादा परदादा का नाम बता दे। वो तो मैंने वीडियो में बताया ही था। सूरजमल के पिताजी बदन सिंह, बदन सिंह के पिताजी रूप सिंह, और रूप सिंह के पिताजी का नाम भी मैंने बताया था भज्जा सिंह। और फिर आगे की पीढ़ी का अगर जानना है तो जवाहर बुर्ज पे जाके पढ़ लो, भरतपुर के अंदर 100 पीढ़ी तक का इतिहास लिखा हुआ है। जो खुद ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनको अपनी 5 पीढ़ी का नहीं पता होगा। खैर, जिसको जो कमेंट करना है वो करे, हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा राजपूत समाज के भाइयों से कि गलत कमेंट ना करें, फिर उसके रिएक्शन में जाट समाज के लोग गलत कमेंट करते हैं, उसके बाद तो फिर सब कुछ गलत ही गलत होता रहता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ महाराजा साहब से कि आपका ये बेटा ना आपकी इज्जत करता है, ना आपको अपना बाप समझता है। महाराजा सूरजमल के 17 या 18 बेटे थे, आज 18 बेटों के 2000 परिवार तो जरूर हो गए होंगे, उनको भी छोड़ो। आज से 2 या 3 पीढ़ी पहले भी परिवार की शाखाएं बटी हैं।
अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है, या तो पुत्र मोह के अंदर हो तो फिर पुत्र मोह में रहो, जो हो रहा है उसको होने दो। और अगर आपको लगता है कि आपकी इतिहास और विरासत को मिटा रहा है तो आप इसको, ये तो एक आम आदमी भी कर सकता है, राजा की बात नहीं। अगर उसका बेटा उसको बाप ना माने तो उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, अखबार के अंदर निकलवा सकता है। आप तो राजा हो, इसको बेदखल करो और अपने किसी घर परिवार के दूसरे व्यक्ति को युवराज घोषित करो। इससे तो लाख गुना अच्छी राजकुमारी दीपा कुमारी थी, दीपा कौर, जिसने अपने पिता राजा मान सिंह, मेरे ख्याल से राजा साहब के वो चाचा या ताऊ थे, उसकी हत्या के लिए, इंसाफ के लिए 32 साल लड़ी और उन पुलिस वालों को जेल में भिजवाया जिन्होंने उसके पिताजी का इनकाउंटर किया था डीग की मंडी में, वो भी तो थी ना। और ये ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ाना अपने बाप पर आरोप लगाता है, अपने इतिहास को झुठलाता है। खैर, ऐसे झुठलाने से तो इतिहास मिटने से रहा, लेकिन मैं तो खाली, मेरे को इस बात का दुख हुआ कि महाराजा साहब ने आखिरी में आकर फिर पुत्र मोह के अंदर आ गए और फिर यू टर्न ले लिया, और जनता की भावनाओं की तो कोई कदर ही नहीं है। अब कल क्या होगा, कौन, जब महाराजा साहब ही पीछे हट गए तो कौन जाएगा, और जाएगा तो उसकी मैं बेवकूफ़ी मानता हूँ। महाराजा साहब को अब अपना दिल सख्त करना पड़ेगा, पुत्र मोह को त्यागना पड़ेगा। जब पुत्र ही अपने पिता को पिता नहीं मानता तो महाराजा साहब को भी उसको पुत्र नहीं मानना चाहिए और अपनी वसीयत से इसको निष्कासित करना चाहिए। इसके युवराज होने के सारे अधिकार छीन लेने चाहिए तथा अपना उत्तराधिकारी अपने किसी भाई के बच्चे को, अपने किसी उससे पिछली पीढ़ी के बच्चे को बनाना चाहिए। मेरी तो यही राय है, बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दें। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी भी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।